दिल में करार गया, बिना जब से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आज के वीडियो में हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम उसको पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और सिलेबस में भी पढ़ना है। और जब ऐसा सवाल दिया जाता है तो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं रहता है बनाना कैसे। ठीक, लेकिन आज के बाद मुझे लगता है उनको ये दिक्कत नहीं आने वाली है और मैथ को हमेशा इंजॉय करके पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे माइंड पे प्रेशर कम होता है तो माइंड ज्यादा चलता है। ओके, और मैथ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको बहुत ही इंजॉय करके पढ़ना चाहिए। मैथ के साथ लड़ना बेवकूफ़ी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैथ लड़ने से नहीं, उसके साथ मौलयुद्ध नहीं कर सकते। हमेशा उसको समझ करके ही पढ़ना रहता है, क्योंकि जब आप मैथ को समझेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, यदि सामने वाला कोई क्वेश्चन हमें पूछता है और समझ में नहीं आता है तो हम उसको जवाब नहीं दे पाते सही साथ। उसी प्रकार मैथ में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। और सेकंड, उस सवाल को बनाने के लिए, जवाब देने के लिए आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटी मौजूद है और आप कौन कौन से फैसिलिटी अपने तरफ से अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो तरीका जो है आपको बहुत हेल्प करता है। तो मैथ में घबराना नहीं है, उसको एंजॉय करना है। चलिए, तो आज का कंसेप्ट जो रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक, इस टाइप का यदि सवाल आपको देता है तो आप क्या करेंगे एग्जाम में? तो देखिए, इसको भी हम दो तरीके से बनाएंगे। जैसे पिछला कंसेप्ट जो था हमारा, वो भी हमने दो तरीके से बनाया था विथ एग्जाम्पल। इसको भी हम टू मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट तो ट्रिक से देख लेते हैं इसका आंसर आएगा क्या, उसके बाद हम इसको डिराइव करेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, यदि हम ट्रिक की बात करें तो इसका आंसर जो है, आंसर आने वाला है ये। ठीक, ए टू द पावर 1/n-1 आपका आंसर आएगा। तो ये तो रहा दोस्तों ट्रिक का मैटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे, सर आप जो ट्रिक बताते हैं वो आया कैसे, ये कैसे जानेंगे? क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिक को भूल जाए, डायरेक्ट उनसे याद ना हो पाए कि इस टाइप के सवाल का आंसर ऐसा आएगा। तो उनके लिए यहाँ पे डिराइव करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, सबका दिमाग अलग अलग होता है। चलिए, डिराइव करके भी हम यहाँ पे, तो डिराइव करने के लिए इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, लेट हमने x मान लिया। वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए, x हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पे ठीक स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। एक कंसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा है, नया नहीं है। यदि हम लिखें स्क्वायर रूट ए
तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक ऐसा लिखते हैं, ए स्क्वायर रूट का सिंबल ये है, और इसको हम एक्सपोनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, a⁴ 1/2। तो 1/2 का मतलब ये हुआ कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन में कितना टाइम तक आया है, 1/2 टाइम तक आया है। उसी प्रकार क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं आप, क्यूब रूट को देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में कुछ लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्यूब रूट ए में क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ए, या इसको क्या लिख सकते हैं, a⁴ 1/3। उसी प्रकार 3 हो तो क्यूब, 2 हो तो स्क्वायर। उसी प्रकार यदि हम फोर्थ रूट लिखें, फोर्थ रूट ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे इसको, या a⁴ 1/4। फिफ्थ रूट यदि बोला जाए, फिफ्थ रूट ऑफ ए क्या लिखेंगे, a⁴ 1/5। उसी प्रकार nth रूट बोला जाए, nth रूट ऑफ ए, तो इसको क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ ए, और इसको एक्सपोनेंट के टर्म में a⁴ 1/n लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, इस 1/n, a⁴ 1/n लिख सकते हैं। इधर आ जाएगा आपका a, nth रूट a इंटू nth रूट a डैश इंफिनिटी, इधर क्या है x है, इधर x दिया है। और एक और यहाँ पे कंसेप्ट है, ये तो एक आपका अलग कंसेप्ट हो गया, ठीक। और एक दूसरा कंसेप्ट है कि देखिए a⁴ 1/n इक्वल टू x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x⁴n इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ठीक। कैसे, देखिए a⁴ 1/n इक्वल टू x दिया है, ठीक। अब यदि x का पावर n लेते हैं तो इसका पावर भी क्या लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा। तो a⁴ 1/n इक्वल टू x⁴n, n टाइम तक मल्टीप्लाई किया, x⁴n का मतलब हुआ कि x जो है मल्टीप्लिकेशन में n टाइम तक आया है। और मैंने वहां पे बताया था ये पूरा टर्म जो है क्या होता है, पावर होता है, पावर ऑफ x, जिसमें बेस क्या है, x जो है बेस है, और n जो है आपका एक्सपोनेंट है, n क्या है, एक्सपोनेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं पावर के टर्म को लेकर के। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, वहां पे बताया था कि पावर का डिफिनीशन क्या है, एक्सपोनेंट का डिफिनीशन क्या है, और बेस का डिफिनीशन क्या है। जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो वीडियो मेरा देख सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। तो वहां पे आपका ये तीनों चीज ही क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि n पावर है या एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो वहां पे आप ले जाइए, देखिए। चलिए अब क्या होगा, आपने देखा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में a⁴m⁴n हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁴m इंटू n। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। उसी प्रकार यहाँ पे a⁴ 1/n गुने n इक्वल टू x⁴n, तो n से n कट जाएगा तो x⁴n इक्वल टू a आ जाएगा।
तो ये एक सेकेंड कंसेप्ट रहा, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ ए, ये इंफिनिटी तक गया है, ये हो जाएगा x टू द पावर n, x टू द पावर n हो गया। अब देखिए कुछ टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो टर्म आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको nth रूट हम पढ़ सकते हैं, इसमें और इसमें जिसको आपने x माना है, जिसको आपने क्या माना है, x माना है, कोई अंतर नहीं दिख रहा है, दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से इसके जगह पे x आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू एक्स टू द पावर n बाई एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि एक्सपोनेंट में एक और टर्म हमने पढ़ा था, a टू द पावर m बटा a टू द पावर n। यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंस है। तो बेस यदि सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट क्या होता है बच्चों, माइनस हो जाता है भाई। ओके बाबू, यदि बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या होता है, माइनस हो जाता है, उसको घटाते हैं, ये याद रखने की चीज। अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। हमने यहां से क्या, यहां से चल के कहां तक आए थे, यहां तक आए थे, ठीक है। अब हम यहां से चल के यहां तक आएंगे, ठीक। उसी प्रकार x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू ये हो गया, तो इसलिए ये जो है इस साइड जाएगा, या आप ये बोले यदि हम इसमें n माइनस 1 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 बाई n माइनस 1, आपका आंसर हो जाएगा। यहां से हमने यहां तक लिया था, अब यहां से उल्टा आएंगे तो आपका ये आंसर मिलेगा, ठीक है। देखिए अब हमने इसको क्या किया था, शुरू में ही इस आंसर को लिख दिया था, तो दोनों आंसर सेम है। अब आगे हम इस पे सवाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कैसा रहेगा। मैथ को बनाते समय गुनगुनाना जरूरी है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, माइंड को लगता है कि बोझ कम है तो काम ज्यादा करता है, ठीक है। वो काम ज्यादा करेगा तो सवाल फटाफट बनेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, nth रूट ऑफ 12, nth रूट ऑफ 12, nth रूट ऑफ 12 डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 12 की जगह पे 15 भी हो सकता है। इसका आंसर क्या आएगा आपको, अब देखिए यहाँ पे n के जगह पे कुछ भी हो जाएगा, n के जगह पे 5 4 3 कुछ भी दे सकता है। तो आप यदि ऐसा हो तो आंसर आ जाएगा 12 टू द पावर 1 बाई n माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा। आप डिराइव कर सकते हैं, और यदि n के जगह पे 5 दे दे तो क्या होगा, आप देखिए 5th रूट ऑफ 12, 5th रूट ऑफ 12, 5th रूट ऑफ 12 डॉट डॉट इंफिनिटी, क्या होगा आंसर, आंसर आपका यहाँ पे रखा हुआ है 12 टू द पावर 1 बाई n माइनस 1, तो n माइनस 1 का मतलब हुआ 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी 12 टू द पावर 1 बाई 4,
ये आंसर आपका आएगा। मैंने आप लोग को डेरिवेशन बता दिया है, तो उस हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग को मजा भी आया होगा। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है और लगता है कि नहीं, स्टूडेंट जो हैं एक्टिव हैं, तो अपने को नया कंसेप्ट देना चाहिए। तो और भी हम लोग अच्छे से कंसेप्ट तैयार करते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और कंफ्यूजन जो भी होता है, जो भी डाउट होता है, उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमेशा संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।